मेष राशि वालों, कुंडली के चौथे भाव में 17 अगस्त तक सूर्य और बुध की युति बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रही है। जो सूर्य कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं, बुध कुंडली के तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं। इसके कौन से वो चमत्कारिक परिणाम होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कौन से नकारात्मक परिणाम होंगे वो भी बताने जा रहा हूं। ये कहानी 17 अगस्त 2025 तक की है। आप जब भी वीडियो को देख रहे हो तब से। देवी और सज्जनों, सांप का जहर निकलने वाला है। अब जो भी छुपे हुए आस्तीन के सांप थे वो लोग अब बहुत ज्यादा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने थंबनेल पर में दिया है कि सांप का जहर अब खत्म होगा। देवी और सज्जनों, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बुधादित्य योग क्या होता है उसको समझ लें। बुध और आदित्य जब एक साथ कुंडली के किसी भाव में आते हैं तो ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है, और वो योग बन जाता है बुध आदित्य योग, अर्थात बुधादित्य योग। यह एक बहुत ही शुभ राजयोग है। देवी और सज्जनों, सूर्य पंचम भाव यानी कि बुद्धि, संतान, शिक्षा और भाग्य का स्वामी है। बुध तीसरे भाव यानी कि पराक्रम, साहस, भाई बहन का स्वामी है। बुध छठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु भाव का स्वामी है। दोनों चौथे भाव यानी कि मातृ सुख, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति का जो भाव है उसमें स्थित है। तो क्या सकारात्मक परिणाम होंगे उसको समझिए। सबसे पहला, वाहन और मकान के खरीदारी का योग बन रहा है 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक देवी और सज्जनों, या तो आप मकान से संबंधित कुछ काम करवा सकते हो, या मकान खरीद सकते हो, अथवा गाड़ी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। ऐसा योग बन रहा है। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माँ को अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू थी, परेशानी थी, तो उसमें सुधार होगा, और उनसे संबंधों में मिठास आने के योग मैं देख पा रहा हूँ। शिक्षा में विशेष उपलब्धि मिलने के योग हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, विशेष करके ऐसे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय में विशेष सफलता का योग बन रहा है। 17 अगस्त तक अगर कोई एग्जाम होने वाला है, 17 अगस्त तक अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली भी है, तो इस प्रतियोगी का प्रतियोगिता में सफल होना तय है। गुप्त बुद्धि और चतुराई से कार्य को सिद्ध कर लेंगे आप। आपके पास में इस समय में गुप्त बुद्धि काम करेगी, जो बुद्धि आम लोगों के पास में नहीं है। चतुराई जो है आपके पास जो ज्ञान है, उससे आप उस कार्य को सिद्ध करेंगे। और आप देखेंगे कि वो काम अगर किसी दूसरे से नहीं हो रहा था, तीसरे से भी नहीं हो रहा था, हर कोई करने का प्रयास कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। सरकारी लाभ या अधिकारियों से सहयोग मिलता हुआ भी मैं देख पा रहा हूं। सरकार से भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो अपर लेवल के अधिकारी हैं, हो सकता है अगर आप उसी जगह काम करते हो तो आपसे सीनियर हैं, अथवा आप काम नहीं भी करते हो, फिर भी जो हायर अधिकारी लोग हैं उनसे आम जनता को भी सहयोग मिलने का योग बना हुआ है, जो मेष राशि के हैं। जमीन से संबंधित, जायदाद से संबंधित जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, टेंशन तनाव चल रहा है, तो आप ये मान करके चलें कि जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ विवाद इस समय में सुलझ जाएगा। इस समय में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी इस बुधादित्य नामक राजयोग के कारण, जो आप उसे संभाल लेंगे। संतान की ओर से सुख प्राप्ति का योग बनेगा।
संतान की ओर से एक विशेष खुशखबरी, एक विशेष संदेश, एक विशेष कुछ चौंकाने वाली चीजें आपको देखने को मिल सकती है जो हृदय और आंखों को सुख प्रदान करेगी। पढ़ाई, रिसर्च और लेखक वर्ग के लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही श्रेष्ठ समय है। मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता जो है आपकी, वो भी इस समय में खूब बढ़ जाएगी। दिमाग से किसी विषय पर में बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। व्यक्तित्व में तेजस्विता आएगी। व्यक्तित्व में आपके अंदर जो गुण है, जो तेज है, वो और उभर करके सामने आएगा। लोग आपकी राय को इस समय में विशेष महत्व देंगे। साहसी निर्णयों से आपको सफलता मिलेगी। आप अगर किसी प्रकार का साहसी काम कर रहे हो, कोई निर्णय कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये राजयोग का समय है 17 अगस्त तक। जोखिम लेकर के भी आपका ही फायदा होगा। शत्रु परास्त होंगे, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विशेष करके वाणी या लेखन के क्षेत्र में अगर आप हैं और उसमें शत्रु आपको परास्त करना चाह रहा है, तो असंभव, न भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना कभी होगा। संचार कौशल में आप और बेहतर हो जाएंगे। इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन अगर आप देते हैं तो वहां से भी 17 अगस्त तक आपको विशेष लाभ मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। छोटी यात्राओं से भी फायदा होगा इस समय में। नई डील या कुछ नए बढ़िया अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। बैंकिंग, शिक्षा, काउंसलिंग, मीडिया जैसे क्षेत्रों में तरक्की के संकेत मैं देख पा रहा हूं। इसलिए जो भी लोग मीडिया में हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, फेसबुक पर में हो, इंस्टाग्राम पर में हो, यूट्यूब पर में हो, कहीं भी सोशल मीडिया पे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो उनको तरक्की मिलेंगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो काउंसलिंग करता है बच्चों का या किसी भी चीज़ों का, तो उसको तरक्की मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो एजुकेशन के सेक्टर में, ये बुधादित्य नामक योग, उसे तरक्की देगा। बैंकिंग सेक्टर में होने वाले विद्यार्थी वर्ग के लोगों को भी चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाला है। विद्यार्थी हो या वर्किंग फील्ड के लोग, जो भी हो, सबको बहुत अच्छा तरक्की मिलने वाला है। ये वो अच्छे परिणाम थे जो हमने आपको बताए, लेकिन कुछ बुरे परिणाम भी तो होते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहला, अहंकार या अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण संबंधों में खटास आ सकती है। तो सबसे पहले तो संबंधों के बीच में अहम को ना आने दें। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास, बाकी लोगों की बातों का ना सुनना, ये आपके लिए बुरा हो सकता है। भाइयों से तनाव या असहमति के योग हैं, ऐसा संभव है। मां का स्वास्थ्य कुछ समय के लिए अचानक से बिगड़ भी सकता है, खास करके मानसिक रूप से, तो मैया का विशेष ध्यान रखें। रुके हुए कोर्ट केस या ऋण से आपको किसी प्रकार का कोई तनाव भी देखने को मिल सकता है। पुराना जो कोर्ट केस है वो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जन, इस समय में मेरे तरफ से ये आपको विशेष आग्रह कि किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचना चाहिए आपको। आप बैंक में लोन लेने के लिए ना जाएं। आप जाएंगे, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। आप किसी के पास कर्ज लेने के लिए जाएंगे, हो सकता है हल्का फुल्का परेशानी हो, लेकिन बहुत आसानी से आपको वो कर्ज मिल जाएगा। कर्ज से बचने की मैं आपको सलाह देता हूं। शत्रु आपसे परास्त तो हो जाएंगे, ऐसा योग तो है, लेकिन मैं कहूंगा कि शत्रु बनाए ही ना। अगर कोई सामने से भी टकराने की कोशिश कर रहा है तो झुक करके निकल जाएं, उसके बातों को ज्यादा तवज्जो ना दें, माफी मांग ले। कोई बात नहीं भैया, मुझसे ही गलती हो गई, क्योंकि कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए आपको भी उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। देवी और सज्जनों, बुध आपको बहुत पराक्रमी बनाएगा इस समय में। उसको सूर्य की संगति मिल गई है और कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो बुध को
सूर्य की संगति मिल गई, यानी कि बुध एक नपुंसक ग्रह है जो सूर्य के साथ आ गया तो राजयोग बना दिया। एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जब राजा के साथ आ जाए तो वो पावरफुल हो जाता है। वही स्थिति यहाँ भी है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 17 अगस्त तक की कहानी जो हमने मेष राशि वालों के लिए बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,